नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सत्ताधारी दल की उस कार्यशैली की जो कि वो लगातार 11 वर्षों से करते चले आ रहे। खुद को पीड़ित दिखाना, विपक्षी नेताओं का अपमान करना और खुद के नेता का जरा सी बात पर अपमान की आड़ लेकर संसद को ठप कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई। वैसे अधिकांश देखा ये जाता था कि विपक्षी दल संसद की कार्रवाई को बाधित करते हैं, सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं, क्योंकि सरकार उनके मुद्दों पर सदन में चर्चा कराना नहीं चाहती। लेकिन कल एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसने कि न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया, बल्कि ये दिखा दिया कि अगर आपके पास बहुमत हो तो आप कुछ भी काम कर सकते। यहाँ तक कि जो कि सदन के सर्वे सर्वा होते हैं, यानी कि सभी सांसदों के एक तरह से रखवाले होते हैं, वो ही उनके सामने झुकते हुए दिखाई दिए और उन्होंने सदन को 4 मिनट में ही स्थगित कर दिया। वो ओम बिरला जो कि विपक्षी नेताओं को बार बार घुड़कते रहते हैं और उन्हें सदन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हैं, वो ही सत्ताधारी दल के मंत्रियों और सांसदों के सामने इतने विवश हो गए कि वो सदन चला नहीं पाई। यही दृश्य राज्यसभा में भी देखा गया, जहाँ के नए नवेले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन भाजपा के मंत्रियों, खासकर नेता पक्ष जेपी नड्डा के बाद ही सदन को स्थगित करना पड़ा। निश्चित तौर पर आड़ ये ले गई कि रामलीला मैदान में आयोजित रैली में देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। निश्चित तौर पर मैं इस पक्ष में बिल्कुल ही नहीं हूँ, भले ही कितनी ही पक्ष विपक्ष की राजनीति हो, लेकिन अपने बात को रखते समय मर्यादा का ख्याल तो होना ही चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन एक तरफा इसके लिए सिर्फ विपक्ष को दोषी ठहराना और उस बात के लिए उनसे माफ़ी की मांग करना जो कि सदन में घटा ही नहीं। सदन में केवल सिर्फ उस बातों की चर्चा हो सकती है जैसा कि नियम है, जो कि सदन में घटा हो। और सदन में इस तरह का विपक्ष के किसी भी सांसद आदि ने कोई आरोप नहीं लगाया जिससे कि प्रधानमंत्री की अवमानना होती हो और उनका अपमान हुआ। जिस रामलीला मैदान की रैली को लेकर सत्ताधारी दल इतना उत्तेजित था, वैसे नारे मैं खुद उस रैली को कवर कर रहा था, मुझे तो सुनाई नहीं दिए। ये नारे कब के हैं, ये वीडियो कब का है, ये इसकी सत्यता आदि पर या झूठ आदि पर मैं कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे मुद्दे जो सदन से बाहर हुए हों, उसको लेकर सदन को ठप कर देना क्या लोकतंत्र के हित में है? क्या सत्ताधारी दल इसी प्रकार सदन बाधित करके विपक्ष के मुद्दों को दबाना चाहता है? मैं आपको याद दिला दूं
कि यही पीठासीन सदस्य चाहे ओम बिरला हों या पूर्ववर्ती राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, वो विपक्ष की किसी भी मांग को चाहे भले वो नियमता की गई हो, कभी भी उन्होंने ना तो मुद्दों को उठाने के लिए समय दिया। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, नो गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड पर कोई बात नहीं जा रही। आखिर विपक्ष करे तो क्या करे। मैं रामलीला मैदान की रैली की बात कर रहा था, जिसका कि मुख्य मोटो ही वोट छोड़ गद्दी छोड़ था। जिस तरह की भीड़ यहाँ उमड़ी, निश्चित तौर पर उससे सत्ताधारी दल को तकलीफ हुई होगी, क्योंकि रैली को विफल बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह की कोशिश की, वाहनों को दिल्ली की बाहर सीमा पर रोका गया, रामलीला मैदान के सभी गेटों को समय से पूर्व बंद कर दिया गया, जिससे कि भगदड़ की स्थिति बने और भीड़ कम आए और पुलिस को उस भगदड़ का आसरा लेकर किस प्रकार से रैली में घुसपैठ करने का मौका मिले। लेकिन इसके बावजूद 4 साढ़े 4 बजे के करीब जब राहुल गांधी मंच पर अपना संबोधन दे रहे थे, तो जितनी भीड़ उनके सामने खड़ी थी, उससे ज़्यादा भीड़ सड़कों पर उनको सुनने के लिए खड़ी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उस बात को भूल गए हैं कि सदन में ही एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद गोली मारो ठाकुर ने किस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी की पैदाइश को लेकर सवाल खड़ा किया था। सदन में ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नागरिकता आज पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन विपक्ष ने तो इसे मुद्दा नहीं बनाया और न ही पीठासीन लोगों ने या दल के सत्ताधारी दल के उन नेताओं ने ही इस पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जब अपने ही कुलीग सांसद को किस प्रकार से उनकी देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ा गया। मैं बसपा सांसद दानिश अली की बात कर रहा हूँ। सदन में किस तरह का व्यवहार पीठासीन अधिकारियों का होता सभी ने देखा होगा कि जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो उनकी भाव भंगिमा किस प्रकार की होती है, और जब सत्ताधारी दल खासकर यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, विपक्ष पर कोई वार कर रहे हों, चाहे वो नियमता प्रतिकूल हो, तो किस प्रकार से उनका मुंह खिला हुआ होता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से विपक्षी दलों के सांसदों के माइक म्यूट होते हैं, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता, यहाँ तक कि नियमता अपनी बात उठाने के लिए भी उन्हें सदन का वॉकआउट करना पड़ता है। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होना चाहिए, इस बात से किसे परहेज, लेकिन प्रधानमंत्री को भी ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर सत्ताधारी दल के उन बड़बोले प्रवक्ताओं को, उनके सांसदों को, कि वो भी नेता विपक्ष की मर्यादा का ख्याल रखें। अगर आप किसी की पैदाइश पर सवाल खड़ा कर रहे, तो अगर उनकी भी पैदाइश पर सवाल खड़ा कर दिया जाए तो आखिर क्या आप उसे सहन कर पाएंगे? जब आप अपने लिए कोई बात सहन नहीं कर पाते तो आपको दूसरों के प्रति वो बातें कहने की छूट नहीं मिलनी चाहिए और न ही से देखा जाना। खुद को पीड़ित दिखा के इस तरह के बार बार मामले को भटकाने की कोशिश करना, यह दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के सत्ताधारी
दल के नेताओं को विपक्ष के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है और कोई भी उन्हें मर्यादा नहीं। निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उन्हें विपक्ष के मुंह से इस तरह की बातें न सुननी पड़े, तो सबसे पहले उन्हें अपने प्रवक्ताओं और अपने उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि नेता विपक्ष को विभिन्न तरीक़ों से टारगेट करते रहते हैं या अन्य विपक्षी नेताओं के पर टारगेट करते रहते हैं। ये एक तरफा आखिर बंधन कब तक चलेगा कि आप विपक्षी नेताओं को टारगेट करें और जब विपक्ष आपको सवालों के घेरे में लें तो खुद को पीड़ित दिखाते हुए आप सदन की कार्रवाई ठप करें। यह तो वही हुआ कि जबरा मारी रोने न दी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा, खासकर किसान समस्याओं को लेकर। कल मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बने। देखना यह है कि आप हमारी इस पहल को किस प्रकार से हाथों हाथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।